आज की इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से आप मनोविज्ञान हिंदी माध्यम में आपके पास बेस्ट किताबें, बेस्ट बुक्स उपलब्ध हैं और उसके द्वारा आप उसको पढ़ के आप यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में। और आपका मीडियम कौन सा है? आपका मीडियम है हिंदी। ठीक है, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भी आप 100% केवल किताबों के सहारे, केवल किताबों की मदद से, थोड़ा बहुत ऑनलाइन कंटेंट देखकर और थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज लगाकर आप जो है बड़े आराम से इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। कैसे क्या करना है बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको जो है इस प्रकार की चीजों का अभी तक क्या था, आपके सामने इग्नोरेंस था। आप अभी तक इन सब चीजों को नकार रहे थे, लेकिन ये आपके सामने पड़ी हुई है। आपको केवल इसको उठाना है, पढ़ना है और अपनी तैयारी को और मजबूत करना है और स्टार्ट करना है। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लीजिए, ये आपके दिसंबर 24 का आपका पेपर है। सवाल नंबर यहाँ पर 70। ये जो सवाल है ये लिया गया है आप ही की हिंदी माध्यम की किताब से। ठीक है, आपकी जो हिंदी माध्यम की किताब अभी आप देखने वाले हैं उसी किताब से आपका ये सवाल लिया गया है 100%। और जब हमने ये देखा तो हमारी आंखें चकाचौंध रह गई, उसी प्रकार से आपकी जो आंखें हैं वो भी यहाँ पर चकाचौंध रह जाएंगी कि किस प्रकार से देखिए ये सवाल आपको बन जाता। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो बन जाएगा, और नहीं भी देखे हैं अगर वीडियोस हमारे तो, लेकिन अगर आप ये जो किताब है इससे आप पढ़ेंगे हिंदी मीडियम की, तो भी आप इस सवाल को सही सही कर पाएंगे बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आप में से काफी लोगों को इस पुस्तक के बारे में मालूम होगा, काफी लोगों को इस पुस्तक के बारे में नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दो तरीकों के बारे में कि किन दो तरीकों से आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। पहला वाला आपका जो होने वाला है वो होगा आपका यहाँ पर पेड वर्जन, और दूसरा आपका होने वाला है फ्री वर्जन। ठीक है, दोनों ही तरीकों से आप पढ़ सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है उस हिसाब से करिए। तो फ्री में भी आप कर पाएंगे और पे करके भी आप इसको पुस्तक को यहाँ पर देख पाएंगे। आज जिस पुस्तक की हम बात करने वाले हैं खास तौर पे देखिए वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी यहाँ पर ए.के. सिंह की। ठीक है, ए.के. सिंह जो यहाँ पर ऑथर है इस पुस्तक के, किताब के, उन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये है आपके पर्सनैलिटी के ऊपर। पुस्तक का जो आप नाम देखने वाले हैं वो पर्सनैलिटी के ऊपर है, लेकिन अगर आप हमारी बातों से सरोकार रखते हैं, हमारी बात को मानेंगे, तो आप इसको केवल पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। ठीक है, आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहां आपको बताया होगा कि आपको पर्सनैलिटी यूनिट नंबर 7 आपकी जो है यहाँ से कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अभी आपने जो सवाल देखा था वो था आपके यूनिट नंबर 4 का, और वो भी कवर कहाँ से हो रहा था? वो भी कवर आपकी इसी हिंदी माध्यम की पुस्तक से होने वाला है। पुस्तक की अगर आप रूपरेखा देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये है आपके अरुण कुमार सिंह के द्वारा व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, लेकिन पर्सनैलिटी के अलावा इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको सीखने मिलेगी, पढ़ने मिलेगी, और इसको आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में भी। ठीक है, फ्री में कैसे लेंगे वो भी आपको बताते हैं यहाँ पर। और ये कौन सा है? ये आपका संशोधित वाला संस्करण है, ये आपका जो है 2021 का एडिशन है। तो उसको अगर आप यहाँ पर लेंगे तो इसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी, इससे केवल आपकी यूनिट नंबर 7 जो है आपकी पर्सनैलिटी वाली यूजीसी नेट की, केवल वो कवर नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखें। इसको पढ़ने के बाद आपकी जो अन्य चीजें हैं, जैसे कि आपकी यूनिट नंबर 4 भी कवर होगा, यूनिट नंबर 3 भी, और कई सारी चीजें कवर होंगी। केवल किस पे डिपेंड करेगा कि आप पढ़ाई किस प्रकार से करते हैं। और चिंता ना करें, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अभी आपको एक पुस्तक बताई जा रही है, तो अभी तो आप लोग इसको इससे पढ़ेंगे और आगे आपको बताया भी जाएगा कि देखिए हर यूनिट से 7 हो, 6 हो, 5 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस किताब से आप जितना मटेरियल निकाल सकते हैं उतना आप निकाल पाएंगे, अगर आपको प्रॉपर्ली एक बार उसको पढ़ाई करने का तरीका आ जाएगा तो। ठीक है, तो यस 100% आपके पास अब जो है हिंदी माध्यम में किताब उपलब्ध है, उपलब्ध पहले से है, लेकिन आप सभी के साथ ये जानकारी आपको मालूम नहीं थी। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, और इस पुस्तक से आपको 100% सवाल देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके 2021 में भी सवाल आया हुआ है इसी पुस्तक से, 2024 में भी आया हुआ है। तो आप समझ जाइए, अगर हम बताने पे अगर आपको आ जाएंगे तो आप पाएंगे 22, 23, 24 हर सेशन में आपको इस पुस्तक से सवाल देखने मिलेगा। यानी कि अगर आपका मीडियम हिंदी है और ये पुस्तक आपके पास नहीं है और आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको जो है सोचना पड़ेगा अपने बारे में। अगर हमारे किसी कोर्स वगैरह में आप एनरोल्ड हैं तो आपको इस पुस्तक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इससे आप ना पढ़ें, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये पुस्तक होना आपके पास अनिवार्य है। 100% आपके पास ये पुस्तक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर इसी पुस्तक से दिसंबर 2024 का जो सवाल आया हुआ है उसके बारे में, और जिसको देखकर आपको 440 वोट का आपको यहाँ पर झटका भी लग सकता है कि देखिए किस प्रकार से हिंदी माध्यम की किताब, जैसे कि आप जानते हैं मनोविज्ञान में हिंदी माध्यम में काफी यहाँ पर त्रुटियां और काफी दिक्कतें हैं, बुक वगैरह अवेलेबल नहीं है, कंटेंट वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन आपके पास अब यहाँ पर उपलब्ध है। तो अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और उसी के साथ देखिए ये है आपका फ्री वाला तरीका, ठीक है। आप केवल जाएंगे गूगल के ऊपर, गूगल पे आप टाइप करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और फ्री में आपको ये जो पुस्तक है ये यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये जो पुस्तक है आपको मिल जाएगी, यहाँ पर गूगल पे जाके टाइप करना है, ये जो व्यक्तित्व का मनोविज्ञान फ्री पीडीएफ करके आप डालेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन 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 यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो आपको बताते हैं अभी यहाँ पर, कि इसके अंदर एक ट्विस्ट है, ठीक है। फ्री में पढ़ने मिलेगा आपको, काफी कंटेंट पढ़ने मिल जाएगा आपको फ्री में इसके अंदर, ठीक है। ओके, और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि इसके अंदर के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अध्याय पृष्ठ संख्या 1 में व्यक्तित्व के निर्धारक दिए हैं, यहाँ पर सामाजिक डिटरमिनेंट्स दिए हुए हैं। इस प्रकार से आप नीचे देखते हुए आएंगे तो काफी सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगी। देखिए रिसर्च मेथड्स, इस वाले पेज पे आप आएंगे तो आपको मिलेगा 2021 का सवाल, और भी कई सारी चीजें देखिए, मार्टिन सेलिगमैन, वॉल्टर मिशेल, ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए हैं, आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये सब के सब आपको देखिए 480 पेज अप्रोक्सीमेटली पुस्तक है यहाँ पर ये, ठीक है। ये आपका पुराना एडिशन है 2008 वाला, लेकिन आप ट्राई करें कि 2021 का जो एडिशन है उसको यहाँ पर अगर आप लेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। सारी की सारी चीजें देखिए, और यहाँ पर देखिए ये आपको मिल जाएगा कंप्लीटली फ्री में, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, केवल आपको गूगल पर जाकर टाइप करना है इसके बारे में, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए अब सवाल जो हम देखने वाले हैं वो है आपका, यहाँ पर देखिए पेज नंबर जो है 32 पे आप आएंगे। 32 के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, होम्योस्टेसिस। सवाल 2-3 बार आपको पूछ चुका है होम्योस्टेसिस के बारे में, यानी कि ये तो एक और सवाल बता दिया दिसंबर 24 में जो आया हुआ है इसके संबंध में, ठीक है। तो वो भी आपको पढ़ने मिलेगा इसके अंदर, होम्योस्टेसिस वगैरह के बारे में भी, अगर इस फ्री वाले एडिशन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो। फिर देखिए नीचे आएंगे, ये सब चीजें आपको दी हुई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपका जो दिमाग है घूमेगा। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि दी हुई है मानव में, यहाँ पर थायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड सब कुछ दिया हुआ है। पेनक्रियाज, डिंब ग्रंथि, शुक्र ग्रंथि यहाँ दी हुई है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या होते हैं क्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए इससे निकलने वाले स्राव को हार्मोन्स कहा जाता है, जो सीधे खून में मिल जाता है, कई बार बताया है वीडियोस में, और व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं कौन सी किताब, आप पढ़ रहे हैं किताब आपकी यूनिट नंबर 7 पर्सनैलिटी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका क्या कवर हो रहा है यहाँ से, यूनिट नंबर 4 भी आपका यहाँ पर कवर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखिए पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि का स्थान मस्तिष्क में होता है। इस ग्रंथि के अग्रवर्ती एंटीरियर भाग से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। अब ये शब्द को देखिए यहाँ पर, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन। अब ये देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए सोमैटोट्रोपिक, सोमैटोट्रोपिक या ट्रोपिक ट्रोपिन एक ही बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको समझ में आ गया, द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स क्या करेगा इनमें से, आपको आंसर ऑलरेडी मालूम है अगर आपने पढ़ा है आपकी इसी हिंदी माध्यम किताब से, ठीक है। हिंदी माध्यम में काफी विडंबना हो जाती है कि काफी चीजें उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जो उपलब्ध होती है वो देखिए कितनी सॉलिड है, रॉक सॉलिड है यहाँ पर, और आपको केवल क्या रहता है, उसका अज्ञान रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जैसे ही आपने देखा पीपीडी से क्या निकलेगा आपका, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, दो ही निकलता है, ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इसका सही सही आंसर क्या है, ठीक है। उसी के साथ देखिए और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा और क्या निकलता है हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से आपको ट्रॉपिक हार्मोन्स भी निकलते हैं। यहाँ देखिए अगली बार के लिए रेडी रहिएगा। पीयूष ग्रंथि के अग्रवर्ती भाग एंटीरियर पोर्शन से सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन देखा अभी आपने, वही आपका आंसर हो जाएगा। के अलावा एक और हार्मोन्स निकलता है जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलेंगे, कहा जाता है। यानी कि आपका जो एपीजी है वो अगली बार के लिए क्या सीखना है आपने, आपका जो एपीजी है वहां से क्या क्या निकलेगा आपका, एक आपका सोमैटोट्रोपिन निकलते हैं, और कौन सा निकलता है आपका यहाँ पर, ट्रॉपिक हार्मोन्स भी यहाँ पर निकलते हैं। और पीपीजी से आपको मालूम ही है उसे क्या निकलते हैं आपका, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। कितनी बार देखिए यहाँ पर आपका पोस्टीरियर से पूछ रहे थे, लेकिन इस बार जो टफ किया है वो कहां से पूछकर कर दिया है, वो कर दिया है आपका एपीडी से पूछकर। अब ये कहाँ मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपकी हिंदी माध्यम की आपकी जो बेस्ट पुस्तक है, बेस्ट किताब है, उससे आपको यहाँ मिल रहा है, और ये आपके पास उपलब्ध है बिल्कुल ही फ्री में, ठीक है। केवल आपको गूगल पर जाना है और इसको यहाँ से पढ़ लेना है, इसको यहाँ से कर लेना है, ठीक है। ओके, ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है, माइक्सेडेमा यहाँ दिया हुआ है, हाइपरथायरॉयडिज्म दिया हुआ है, ये भी आपको पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए नर्व टिश्यू दिया है, पेनक्रियाज में देखिए बीटा सेल, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके सिलेबस में, अब क्या बताइए, बेस्ट बुक बताइए, बेस्ट बुक, ये देखिए इसे कहते हैं बेस्ट बुक। देखिए हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको पूछता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया आपको यहाँ पर पूछता है, जब आपके इसमें क्या होता है, रक्त में चीनी की मात्रा का स्तर जरूरत से कम हो जाता है। ये सब चीजें देखिए कहाँ दी हुई हैं, यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आप पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 के बारे में, लेकिन अगर आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यूनिट नंबर 4 भी आपकी यहाँ से कवर हो चुकी है। आगे देखिए स्नायु मंडल, ये सब चीजें दी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको आप पढ़ते आएंगे। अब यहाँ देखिए आपको दिया है होम्योस्टेसिस। अगर इस पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका इस बार का दिसंबर 24 का एक और सवाल आपका निकल जाएगा कि बॉडी को हम
कैसे मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस में, समस्थिति में क्या-क्या चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। ओके, इक्विलिब्रियम देखिए बताया था आपको, आपके बॉडी में क्या लाना होता है, आपको वहां पर इक्विलिब्रियम लाना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। और इस हिसाब से आप आगे पढ़ते हुए आएंगे तो आपको और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो आई होप आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। और ये देखिए, आपको शायद ही पहली बार आपने देखा होगा इस प्रकार से इतनी डिटेल में कि आपकी हिंदी माध्यम की पुस्तक से आपको यहाँ पर सवाल मिल रहा है, ठीक है। तो जो लोगों को कोर्सेज बेचना है, हम भी बेच रहे हैं, और आपको अगर अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं लगता है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पुस्तक से भी ये पढ़ के इसको निकाला जा सकता है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। पुस्तकें आपकी जो है बेस्ट फ्रेंड है, उस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड ये आपको कोई बताएगा नहीं, तो आपको बता रहे हैं यहाँ पर, तो उसी के साथ साथ इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, ताकि आगे भी आप इसी प्रकार के और वीडियोस देखते रहें कि आपकी हिंदी मीडियम में इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन आपको बताया नहीं जाता है, आपको जानकारी नहीं उस बारे में, तो आप उससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो अब आप जो है इन चीजों से वंचित नहीं रहने वाले हैं, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और देखिए, यहाँ पर हम बात करें आपके दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा जो तरीका है वो है आपका यहाँ पर पेड वर्जन। पेड वर्जन को लेने के लिए देखिए, आपको यहाँ पर नीचे लिंक दी गई हुई है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट हो जाएंगे पेज के ऊपर, और वहां से जाकर आप जो है अपनी जो फिजिकल बुक है उसको वहां पर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इस फिजिकल बुक को आप वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगी पेड वर्जन के लिए। हम बात करें यहाँ पर फ्री वर्जन के लिए, क्या करना है आपको। फ्री वर्जन के लिए आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, YKM व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, और वहां से फ्री PDF करके आपको गूगल पर यहाँ पर ये मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक कैच है, उसकी बात करें, इस जो पेड वर्जन है इसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। अभी हमारा तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए, इस पेड वर्जन के अंदर आपको जो पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा और फिजिकल फॉर्म में बुक आपके पास घर में उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस फ्री वर्जन में क्या होगा, आपको बार बार PDF पढ़ना होगा, बार बार गूगल पे आके, अगर आपके पास गूगल प्ले बुक का वो है सब्सक्रिप्शन वगैरह, तो वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो रहा है वहां से, तो ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपको इससे बार बार PDF से पढ़ना होगा, और PDF में देखिए इसका फुल वर्जन आपको नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पर आप क्या पाएंगे, कहीं कहीं पर आप पाएंगे कि इसके पेज जो है वो मिसिंग हुए हैं। और अगर मान के चलिए आप 1 से लेकर 9 तक पेज पढ़ते हुए आए हैं, तो हो सकता है 10th और 11th वाला मिस हो और फिर आगे फिर आपके 12th से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये किसके अंदर होगा, ये आपके फ्री वर्जन के अंदर होगा। तो जो आपकी सुविधा है उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ें। अगर आपको फ्री वर्जन से आपको मैक्सिमम कंटेंट मिल जाता है तो कोई जरूरत नहीं है आपको पैसे खर्च करने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास जो है आपके हाथ में इस प्रकार की आपकी जो फिजिकल बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, तो इस फिजिकल बुक को आप नीचे दिए गए लिंक से वहां पर जाकर उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर आपके पास ये पहुंच जाएगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आपकी व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, जहां से आपकी यूनिट नंबर 7 भी कवर हो रही है, 4 भी कवर हो रही है, 3 भी कवर हो रही है, 2 भी कवर होगी, और काफी सारी चीजें भी यहाँ से कवर होंगी, ठीक है। बस आपको जो है पढ़ना चाहिए इसको प्रॉपरली। जितनी बार बार इसको आप पढ़ेंगे उतना आपका वहां पे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा और चीजें आपको निखर के आएंगी। और हमारी वीडियोस देखते रहेंगे तो उससे भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा कि अच्छा, इस किताब में इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए वरदान है यहाँ पर हिंदी माध्यम वालों के लिए, कि अभी तक आपको मालूम नहीं था लेकिन अब आप इसको जान गए हैं, तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। क्योंकि जो भी इसको वीडियो को देख रहा है वो जरूर चाहेंगे कि इस चीज का वो फायदा उठाएं, और सेल्फ स्टडी से अभ्यास करके इन केवल किताबों की मदद से वो जो है इस एग्जाम को यहाँ पर क्रैक करें, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको ये नहीं भूलना है कि आपके लिए PYQ भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ओके, तो फिजिकल मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं, फ्री वर्जन आप गूगल पर जाकर ले सकते हैं इसको। अगर आपको इसको फ्री PDF भी अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी आप डाउनलोड कर लें अगर आपको मिलती है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं फिजिकल एंड पे, तो आप इसको यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अपने क्लोज मार्केट में जाकर भी इसको आप वहां से परचेज कर सकते हैं। बुक आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है। आपका ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो इसको लेंगे वो है आपका संशोधित संस्करण, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका न्यू एडिशन है। जो भी आपने गूगल पर देखा वो आपका ओल्ड एडिशन है, 2008 वाला, ठीक है। 2008 वाला था जो पुराना वाला था, जो अभी आपने गूगल पर देखा वो वाला। लेकिन ये जो आपका संशोधित वाला है ये आपका 2021 में हुआ है, कुछ चीजें अपडेट होके मिलेंगी आपको। तो हमारे हिसाब से आपके लिए जो फिजिकल वाला है वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आप ट्राई करें, अगर आपको गूगल पे 2021 वाला एडिशन मिलता है तो भी अच्छी बात है, फ्री में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है, जिन लोगों को फिजिकल की जरूरत है, तो उसको यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हमने बात की आपकी इस बेस्ट बुक के बारे में, जो आपका UGC नेट का सिलेबस है, काफी ज्यादा यहाँ पर कवर कर देगी आपके UGC नेट मनोविज्ञान का, ठीक है। तो ऐसा ना सोचे कि आपके साथ कोई नहीं है, आप मनोविज्ञान में कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोई आइडिया नहीं है आपको। हमारी वीडियोस देखते रहिए, और ये जो किताबें आपके पास, ये आपका जो है सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो है वहां पर NCERT वगैरह की बात की थी। अगर आपने उसको जाकर नहीं देखा है तो उसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। यानी कि अब ये जो 2 किताबें हैं, 2 मस्ट किताबें आपके पास कौन सी हो गई हैं। पहली हमने बात की पिछले वीडियो के अंदर, और सेकंड वाली जो है आपकी वो है आपकी यहाँ पर व्यक्तित्व का मनोविज्ञान। आगे भी हम आने वाली इनकी ही पुस्तकों की बात करेंगे कि इनकी पुस्तकें और कौन-कौन सी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। केवल आपने उसी को खरीदना है, उसी को पढ़ना है, उसी की PDF आपने वहां पर
डाउनलोड करनी है। इनकी और भी किताबें हैं जो आपके काम की उतनी नहीं होंगी शायद, तो उसको आप ध्यान रखें, लेकिन अगर आप हमारी सलाह मानेंगे तो ये 2 किताबें अगर आपका मीडियम हिंदी है तो ये आपके पास अवश्य होनी चाहिए। ठीक है? ओके, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आपको 2 तरीके बता दिए हैं, फ्री वाला, पेड वाला। जो आपको अच्छा लगता है, नीचे आपको लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप जो है उस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं, पेड वाली, ठीक है? नीचे दिए गए लिंक से। और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम बात करेंगे आपकी और किसी पुस्तक के बारे में जो आपके हिंदी माध्यम में आपको मदद दिलाएगी और आपको जो है एग्ज़ाम में जल्द से जल्द यहाँ पर पास कराएगी। ठीक है? ओके, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।